क्या होगा अगर एक दिन अचानक आपके सामने कोई ऐसा इंसान खड़ा हो जाए जिसकी शक्ल बिल्कुल किसी ऐसे शख्स से मिलती हो जिसे दुनिया सालों पहले खो चुकी है? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक होगा या फिर कोई ऐसा राज जो कई जिंदगियों को हिलाकर रख देगा? उस दिन उस घर की दीवारें भी कांप उठीं जब दरवाजे पर खड़ी उस लड़की को देखकर सबकी सांसें थम गईं, क्योंकि उसकी शक्ल उस नाम से जुड़ी थी जिसे कोई दोबारा देखने की उम्मीद ही छोड़ चुका था। और फिर जो हुआ, उसने रिश्तों, भरोसे और पहचान सब कुछ पर सवाल खड़े कर दिए। घर के अंदर अचानक शोर बढ़ने लगा। आवाज़ें तेज़ होती जा रही थीं और हर आवाज़ में शक, गुस्सा और डर साफ महसूस हो रहा था। सामने खड़ी लड़की की आंखों में भी बेचैनी थी, लेकिन उससे ज़्यादा बेचैनी उन लोगों के दिलों में थी जो उसे देख रहे थे। ये पॉसिबल ही नहीं है, एक आदमी ने गुस्से और हैरानी से कहा। मुझे इनकी बात पर रत्ती भर भी यकीन नहीं है। ये इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है कि ऐश्वर्या राय सिंह की हमशक्ल इसी घर में आ जाए? उसी घर में जहां कभी उनका सब कुछ था। कमरे में मौजूद हर इंसान की नज़र उस लड़की पर टिकी हुई थी। कोई उसे शक की नज़र से देख रहा था, तो कोई डर से और कोई उम्मीद से। लेकिन तभी एक और आवाज़ आई, शांत लेकिन भरोसे से भरी हुई। ओके, ऑनेस्टली मैं इनकी बात से सहमत हूँ। सबकी नज़रें उस आदमी की तरफ मुड़ गईं। मैंने इनके सारे रिकॉर्ड चेक करवाए हैं, हर छोटी से छोटी डिटेल निकलवाई है। अगर मुझे ज़रा सा भी शक होता तो मैं इन्हें अपना बिजनेस पार्टनर कभी नहीं बनाता। उसके शब्दों में आत्मविश्वास था, लेकिन बाकी लोगों के दिलों में अभी भी तूफान चल रहा था। तभी एक और आदमी आगे आया। ये सब ऐसे नहीं चलेगा, उसने सख्त आवाज़ में कहा। अगर सच में ये वही हैं तो पुलिस से जांच कराते हैं और डीएनए टेस्ट भी करवाते हैं, फिर पता चल जाएगा सच क्या है। डीएनए टेस्ट। ये शब्द सुनते ही उस लड़की का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में दर्द उतर आया और अगले ही पल उसका दर्द गुस्से में बदल गया। क्या कहा आपने? उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उसमें आग थी। आप मेरा डीएनए टेस्ट कराएंगे? कमरे में सन्नाटा छा गया। इन लोगों को चुप कराने के बजाय आप मेरी पहचान पर सवाल उठा रहे हैं। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। बस, बहुत हो गया। उसने भारी सांस ली। बहुत बेइज्जती हो चुकी है मेरी, बहुत अपमान सह लिया मैंने। उसकी आवाज़ टूट रही थी, लेकिन उसके शब्द मजबूत थे। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी। उसने चारों तरफ देखा, उन चेहरों को जिनसे उसे अपनापन मिलने की उम्मीद थी, लेकिन वहां सिर्फ शक था। पहले आपने मेरी पहचान पर सवाल उठाया और अब आप मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे मैं कोई अपराधी हूं। उसने अपने आंसू पोंछे। मैं नहीं जानती वो ऐश्वर्या कौन थी। उसने अपने दिल पर हाथ रखा। लेकिन मैं आरजू हूं। उसकी आवाज़ पूरे कमरे में गूंज गई। और मैं अपने साथ ऐसा सलूक बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। कमरे में मौजूद हर इंसान चुप था, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तभी उसने आखिरी बार कहा, और जहां तक हमारी पार्टनरशिप की बात है। उसने उस आदमी की तरफ देखा जिसने उस पर भरोसा किया था। वो इसी पल खत्म होती है। उसने मुड़कर दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ उस घर की खामोशी और भारी होती जा रही थी। किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि शायद सबके दिल में एक ही सवाल था, क्या वो सच में आरजू थी या फिर वो ऐश्वर्या थी जो वापस आ चुकी थी। और अगर वो सच में ऐश्वर्या थी तो इतने सालों से वो कहाँ थी? जारी रहेगा। आरजू दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। उसके कदम तेज थे, लेकिन दिल उससे भी ज्यादा तेज धड़क रहा था। हर कदम के साथ उसे लग रहा था जैसे वो सिर्फ उस घर से नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान को बचाकर बाहर निकल रही है। दरवाजे तक पहुंचकर उसने एक पल के लिए रुककर पीछे देखा। उसकी आंखों में उम्मीद की एक आखिरी चिंगारी थी। शायद कोई उसे रोकेगा, शायद कोई कहेगा, रुक जाओ आरजू, हमें तुम पर भरोसा है। लेकिन पूरा कमरा पत्थर बना खड़ा था। किसी ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों की वो आखिरी उम्मीद भी उसी पल मर गई। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला, लेकिन तभी रुको। ये आवाज़ धीमी थी, लेकिन इतनी मजबूत कि आरजू के कदम वहीं रुक गए। ये आवाज़ थी आर्यन की। आर्यन, वही इंसान जिसने सबसे पहले उस पर भरोसा किया था, जिसने सबके सामने कहा था कि उसे आरजू पर पूरा विश्वास है। आरजू ने बिना पीछे मुड़े कहा, प्लीज़ आर्यन, अब और मत रोकिए मुझे। मैंने जितनी बेइज्जती सहनी थी सह ली। आर्यन धीरे धीरे उसके पास आया। मैं तुम्हें रोक नहीं रहा, उसने शांत आवाज़ में कहा। आरजू ने हैरानी से पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा। तो फिर? आर्यन की आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूं। ये सुनते ही आरजू के चेहरे का रंग उड़ गया। आप भी? उसकी आवाज़ टूट गई। आप भी मुझ पर शक कर रहे हैं? आर्यन तुरंत बोला, नहीं, मैं तुम पर शक नहीं कर रहा। तो फिर डीएनए टेस्ट की बात क्यों? आरजू ने दर्द से पूछा।
आर्यन कुछ पल चुप रहा। कमरे में मौजूद बाकी लोग भी सांस रोककर खड़े थे। फिर आर्यन ने कहा, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारी पहचान का सवाल नहीं है। उसने गहरी सांस ली। ये उस सच का सवाल है जो शायद हम सब की जिंदगी बदल सकता है। आरजू की आंखों में उलझन थी। मैं समझी नहीं। आर्यन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुम सच में ऐश्वर्या हो। ये नाम सुनते ही कमरे का माहौल फिर भारी हो गया। तो इसका मतलब है? वो रुक गया, जैसे आगे के शब्द उसके गले में अटक गए हों। मतलब क्या? आरजू ने डरते हुए पूछा। आर्यन की आवाज़ धीमी हो गई। मतलब जिस इंसान की मौत का हमने सालों पहले मातम मनाया था। उसने कांपते हुए कहा, वो जिंदा है। ये सुनते ही कमरे में जैसे बिजली गिर गई। सबके चेहरों का रंग उड़ गया और आरजू, वो बिल्कुल पत्थर बन गई। ये क्या कह रहे हैं आप? उसने फुसफुसाते हुए कहा। आर्यन ने धीरे से कहा, क्योंकि ऐश्वर्या की मौत। वो रुका और फिर कहा, कभी साबित ही नहीं हुई थी। कमरे में खड़े लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी बॉडी कभी नहीं मिली। अब हर नज़र आरजू पर थी, जैसे सब उसकी आंखों में सच ढूंढ रहे हों। आरजू पीछे हटने लगी। उसकी सांसें तेज हो गईं। नहीं, ये झूठ है। उसने सिर हिलाया। मैं ऐश्वर्या नहीं हूं। लेकिन उसके अपने शब्दों में भी अब उतना भरोसा नहीं था, क्योंकि उसके दिमाग में अचानक कुछ तस्वीरें चमकने लगीं। एक बड़ा सा घर, सीढ़ियां, एक औरत की हंसी और फिर एक तेज चीख। आरजू ने अपना सिर पकड़ लिया। नहीं नहीं। आर्यन तुरंत उसके पास आया। क्या हुआ? आरजू की आंखों में डर था। मुझे कुछ याद आ रहा है। ये सुनते ही कमरे में खड़े हर इंसान का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या आरजू को अपना सच याद आने वाला था? क्या वो सच में ऐश्वर्या थी, या फिर इस कहानी में अभी सबसे बड़ा राज बाकी था? जारी रहेगा। आरजू के हाथ कांप रहे थे। उसकी उंगलियां उसके सिर को कसकर पकड़े हुए थीं, जैसे उसका दिमाग फटने वाला हो। उसकी सांसें अनियंत्रित हो चुकी थीं और आंखों के सामने बार बार वही अजीब सी तस्वीरें चमक रही थीं। मुझे ये जगह, उसने टूटती हुई आवाज में कहा, मुझे ये जगह पहले भी देखी हुई लग रही है। ये सुनते ही कमरे में खड़े हर इंसान की धड़कन रुक गई। आर्यन ने धीरे से पूछा, क्या याद आ रहा है तुम्हें? आरजू की नजरें दीवारों पर घूमने लगीं। वो सीढ़ियां, उसने कांपते हुए हाथ से इशारा किया, वहां कोई खड़ा था। सबकी नजरें सीढ़ियों की तरफ चली गईं। आरजू की आंखों से आंसू निकलने लगे। और कोई मुझे बुला रहा था। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। आरजू। आर्यन ने उसका नाम लिया, लेकिन अचानक आरजू चिल्लाई। नहीं। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि सब डर गए। वो मुझे आरजू नहीं बुला रहे थे। कमरे में सन्नाटा छा गया। आर्यन ने धीमी आवाज में पूछा, तो क्या नाम बुला रहे थे? आरजू के होंठ कांपने लगे। उसका गला सूख गया और फिर बहुत मुश्किल से उसके मुंह से एक नाम निकला, ऐश्वर्या। ये नाम सुनते ही जैसे समय रुक गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की। आर्यन की आंखें फैल गईं। तुमने क्या कहा? आरजू खुद भी डर गई थी। उसने तुरंत सिर हिलाया। नहीं, ये सच नहीं है। वो पीछे हटने लगी। मैं ऐश्वर्या नहीं हूं, मैं आरजू हूं। लेकिन उसके अपने शब्द अब उसे ही कमजोर लग रहे थे। तभी उसके दिमाग में एक और तस्वीर चमकी। अंधेरी रात, तेज बारिश, फिसलती हुई जमीन और किसी का हाथ जो उसे धक्का दे रहा था। आरजू की आंखें अचानक खुल गईं। उसकी सांस रुक गई। किसी ने मुझे धक्का दिया था, उसने डर से कहा। कमरे में खड़े लोग एक दूसरे को देखने लगे। आर्यन ने तुरंत पूछा, किसने? आरजू ने सिर पकड़ लिया। मुझे चेहरा याद नहीं। उसकी आंखों में डर साफ था, लेकिन वो मुझे मारना चाहता था। ये सुनते ही कमरे में मौजूद एक शख्स के चेहरे का रंग उड़ गया। वो था विक्रम। विक्रम ने तुरंत नजरें झुका लीं। उसके माथे पर पसीना आ गया, लेकिन किसी का ध्यान उस पर नहीं गया। सबका ध्यान आरजू पर था। आर्यन ने धीरे से पूछा, फिर क्या हुआ? आरजू ने कांपते हुए कहा, मैं गिर गई थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, बहुत नीचे। कमरे में मौजूद हर इंसान सांस रोककर सुन रहा था। और फिर वो रुक गई। फिर क्या? आर्यन ने बेचैनी से पूछा। आरजू ने खाली नजरों से उसकी तरफ देखा। फिर कुछ नहीं। उसकी आवाज बिल्कुल धीमी हो गई। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं।
कमरे में फिर खामोशी छा गई, लेकिन ये खामोशी अब पहले जैसी नहीं थी। अब ये खामोशी डर से भरी हुई थी, क्योंकि अगर ये सच था तो इसका मतलब ऐश्वर्या की मौत एक हादसा नहीं थी, बल्कि एक साजिश थी। और उस साजिश का कातिल शायद इसी घर में मौजूद था। विक्रम ने धीरे से अपनी मुट्ठी भींच ली। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने मन ही मन कहा, नहीं, ये वापस नहीं आ सकती। उसकी आंखों में डर था, ये जिंदा कैसे हो सकती है। उसी पल आरजू की नज़र अचानक विक्रम पर पड़ी। दोनों की आंखें मिलीं और जैसे ही आरजू ने उसे देखा, उसके दिमाग में फिर वही तस्वीर चमकी, वही हाथ, वही घड़ी जो धक्का देते वक्त चमक रही थी। आरजू की आंखें डर से भर गईं, क्योंकि वो घड़ी ठीक वैसी ही थी जैसी विक्रम के हाथ में अभी थी। जारी रहेगा। आरजू की आंखें विक्रम के हाथ पर टिक गईं। उसकी सांसें जैसे रुक गईं। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे खुद उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। विक्रम के हाथ में चमकती हुई वही घड़ी, वही सुनहरी घड़ी, वही डिजाइन, वही चमक। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। ये घड़ी? उसने धीमी लेकिन कांपती हुई आवाज में कहा। कमरे में खड़े सभी लोग उसकी नजरों का पीछा करते हुए विक्रम के हाथ तक पहुंचे। विक्रम एक पल के लिए बिल्कुल स्थिर हो गया। उसने तुरंत अपना हाथ पीछे कर लिया। क्या हुआ? उसने सामान्य बनने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज उसका साथ नहीं दे रही थी। आरजू की आंखों में अब डर के साथ साथ एक अजीब सा यकीन भी था। मैंने ये घड़ी पहले भी देखी है। ये सुनते ही विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। कहाँ? आर्यन ने तुरंत पूछा। आरजू ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अगले ही पल उसके दिमाग में फिर वही दृश्य चमका। अंधेरी रात, तेज बारिश, ठंडी हवा और वही घड़ी जो उसके सामने चमक रही थी। आरजू ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। उस रात उसकी आवाज कांप रही थी। उस रात जब किसी ने मुझे धक्का दिया था। कमरे में सन्नाटा छा गया। विक्रम का गला सूख गया। उसने तुरंत कहा, ये क्या बकवास है? ऐसी घड़ी तो किसी के पास भी हो सकती है। उसने जबरदस्ती हंसने की कोशिश की। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि... लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले आरजू जोर से बोली, नहीं। सब चौंक गए। मैं झूठ नहीं बोल रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उसके शब्दों में डर से ज्यादा सच्चाई थी। मुझे याद है जब मैं गिर रही थी, उसने विक्रम की तरफ देखते हुए कहा, तब ये घड़ी मेरी आंखों के सामने थी। विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया। तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? उसने गुस्से से कहा, लेकिन उसके गुस्से में डर साफ दिखाई दे रहा था। आर्यन अब सब कुछ ध्यान से देख रहा था। उसने विक्रम से पूछा, विक्रम, ये वही घड़ी है ना जो तुम सालों से पहन रहे हो? विक्रम कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। बोलो विक्रम, आर्यन ने सख्त आवाज में कहा। हाँ, विक्रम ने धीरे से कहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि... तभी आरजू ने अपना सिर पकड़ लिया। एक और याद, एक और आवाज, ऐश्वर्या, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। ये आवाज विक्रम की थी। आरजू की आंखें डर से फैल गईं। ये आवाज, उसने विक्रम की तरफ देखते हुए कहा, ये आवाज तुम्हारी है। अब कमरे में खड़ा हर इंसान विक्रम को देख रहा था। विक्रम का पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। नहीं, ये झूठ है, ये सब झूठ है, उसने घबरा कर कहा। लेकिन अब उसकी बातों पर किसी को भरोसा नहीं हो रहा था। आर्यन धीरे धीरे विक्रम के पास आया। विक्रम, उसकी आवाज बहुत ठंडी थी। सच क्या है? विक्रम की आंखें इधर उधर भागने लगी, जैसे वो कोई रास्ता ढूंढ रहा हो, लेकिन अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। आरजू ने धीरे से कहा, तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी? ये सुनते ही विक्रम चिल्लाया। हाँ, उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। सबके दिल रुक गए। विक्रम को खुद भी एहसास नहीं हुआ कि उसने क्या कह दिया। उसने तुरंत अपने मुंह पर हाथ रख लिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सच उसके मुंह से निकल चुका था। आर्यन ने हैरानी से पूछा, क्यों? विक्रम की आंखों में अब डर नहीं था, अब वहां सिर्फ हार थी और एक खतरनाक सन्नाटा। उसने धीरे से कहा, क्योंकि अगर वो जिंदा रहती, उसने आरजू की तरफ देखा, तो सब कुछ मेरा नहीं हो पाता। कमरे में मौजूद हर इंसान के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि अब ये सिर्फ पहचान की कहानी नहीं थी, ये लालच, धोखे और खून की कहानी बन चुकी थी। जारी रहेगा। विक्रम के मुंह से सच निकलते ही पूरा कमरा जैसे जम गया। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ बोलने की। हवा भी जैसे भारी हो गई थी। आरजू बिल्कुल स्थिर खड़ी थी।
उसकी आंखें विक्रम पर टिकी हुई थीं, लेकिन उन आंखों में अब डर नहीं था। अब वहां सिर्फ एक सवाल था, क्यों? आर्यन ने गुस्से से विक्रम की कॉलर पकड़ ली। तुमने ऐसा कैसे कर दिया विक्रम? उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी। तुमने ऐश्वर्या को मारने की कोशिश की? विक्रम ने धीरे धीरे अपनी नजरें उठाईं। उसकी आंखों में पछतावा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी कड़वाहट थी। क्योंकि मैं उससे नफरत करता था, उसने धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा। यह सुनते ही आरजू के दिल में जैसे कुछ टूट गया। नफरत? उसने फुसफुसाते हुए कहा। विक्रम हंस पड़ा, लेकिन उसकी हंसी में दर्द और पागलपन था। हाँ, नफरत, उसने कहा, क्योंकि वो हमेशा मुझसे सब कुछ छीन लेती थी। ये घर, ये बिजनेस, ये नाम, सब कुछ। उसने गुस्से से कहा। पापा हमेशा उसी पर भरोसा करते थे, हमेशा उसी को आगे रखते थे, और मैं हमेशा पीछे रह जाता था। अब सच सबके सामने था। विक्रम ने आगे कहा, उस रात मुझे पता चला कि पापा अपनी पूरी प्रॉपर्टी ऐश्वर्या के नाम करने वाले हैं। कमरे में खड़े लोग हैरान रह गए। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था, उसने कहा। उसकी आवाज़ भारी हो गई। इसलिए मैंने उसे उस पहाड़ी पर बुलाया। आरजू की सांस रुक गई। मैंने सोचा अगर वो नहीं रहेगी तो सब कुछ मेरा हो जाएगा। उसकी आंखों से अब आंसू निकल आए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो बच जाएगी। कमरे में खामोशी छा गई। आरजू के दिमाग में अब सब कुछ साफ हो चुका था। वो सच में ऐश्वर्या थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तो मैं सच में? उसकी आवाज़ टूट गई। आर्यन धीरे से उसके पास आया। हाँ, उसने नरमी से कहा, तुम ही ऐश्वर्या हो। ये सुनते ही आरजू, या कहें ऐश्वर्या, पूरी तरह टूट गई। उसने रोते हुए कहा, लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं था? आर्यन ने कहा, डॉक्टर ने बताया था जब कोई इतना बड़ा हादसा झेलता है तो वो अपनी याददाश्त खो सकता है। अब हर चीज़ साफ थी। आरजू ऐश्वर्या थी और विक्रम उसका कातिल। तभी अचानक विक्रम पीछे हटने लगा। उसकी आंखों में फिर डर लौट आया। नहीं, मैं जेल नहीं जाऊंगा, उसने घबरा कर कहा, और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता वो भागने लगा। लेकिन आर्यन ने उसे पकड़ लिया। अब बहुत देर हो चुकी है विक्रम। उसी वक्त बाहर पुलिस की गाड़ी की आवाज़ आई। विक्रम के चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ ही पलों में पुलिस अंदर आ गई। उन्होंने विक्रम को गिरफ्तार कर लिया। विक्रम जाते जाते ऐश्वर्या की तरफ देख रहा था, लेकिन अब उसकी आंखों में नफरत नहीं, सिर्फ हार थी। पुलिस उसे लेकर चली गई। घर में फिर खामोशी छा गई। ऐश्वर्या वहीं खड़ी थी, लेकिन अब वो अकेली नहीं थी। आर्यन उसके पास आया। अब सब ठीक हो जाएगा, उसने कहा। ऐश्वर्या ने उसकी तरफ देखा। सालों बाद उसे अपनी असली पहचान मिल गई थी, लेकिन इस पहचान की कीमत बहुत भारी थी। उसने उस घर की तरफ देखा जहाँ से उसकी कहानी शुरू हुई थी, और आज वहीं उसकी कहानी को उसका सच मिल गया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि कुछ सवाल अभी भी बाकी थे। उस रात जब वो पहाड़ी से गिरी तो उसे बचाया किसने? और क्या सच में ये अंत था, या कहानी अभी बाकी थी? समाप्त, या शायद अभी नहीं?